ये बिल्कुल क्लियर है, कोई चीज रहती है समझ ना आई हो? देखिए मैं आपको ना काफी डिटेल्ड लेक्चर देता हूँ, 1 घंटे का होता है, उससे भी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोई यहाँ पे फजूल गप्पे नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आज से पहले भी किसी को समझ ना आई, ऐसा हुआ नहीं है कभी, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा ना अभी होगा। तो फिर भी मेरी कोशिश होती है सबके सवालों का जवाब दे दूं ताकि क्लियर हो सबको। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको कल बताया था कि जो पहले 4 हमारी क्लासेस थी, ये थी हमारी वो उन टूल्स की जिनको सीखने के बाद हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम मार्केट को एनालाइज, ठीक है, मार्केट के एनालिसिस के लिए ये टूल यूज किए जाते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको यूज करके हम इन टूल्स को यूज करते हैं जब, और मार्केट के अच्छे एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाया कि मार्केट में शिफ्टिंग ऑफ एसएनआर लेवल्स क्या हैं, मार्केट कैसे शिफ्ट करती है लेवल को, बड़े अच्छे तरीके से आपको ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में बताया, कुछ सीक्रेट्स भी बताया, कुछ चीजें भी एक्सपीरियंस की शेयर की, मेजर एंड माइनर लेवल्स के साथ इनकी पावर का अंदाजा, और एक वो कंसेप्ट दे दिए कि आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्किंग की जाती है, किस तरह से ड्रा की जाती है परफेक्ट, और होता क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं, लेवल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिए। ठीक है। अच्छा, इवन कि मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में काफी डिटेल्ड टॉपिक ये मैंने आपको ये रखा था ये। और इसके अलावा फिर उसके बाद हमने पढ़ा जी ट्रेंड लाइन, जिसके भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एक फार्मूला कह लें, जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेंड लाइन जो है वैलिड ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट हाइज मिलाते हैं और थर्ड टाइम के लिए, फोर्थ टाइम के लिए इजीली हमारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन जाती है। अब आपको ये चीजें शायद मुझे समझ नहीं आपकी बात की, अब क्या कह रहे हैं, 3-4 पॉइंट क्या क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। तो आपको ये चीज अब अंदाजा हो रहा होगा कि आप इन टूल्स को यूज करके आप किस तरह से आप एनालिसिस के अंदर, अगर आपने देखा हो तो, अब जिन्होंने नहीं देखा, जो खुद के साथ ना मेरे साथ लॉयल है, उनका तो मैं नहीं कुछ कह सकता, जिन्होंने देखा होगा उन्हें ये चीज पता चल गई होगी कि जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो कितना मार्केट में वर्क करती हैं। ठीक है, और आपने इस चीज़ को देख लिया होगा कितना आसानी के साथ हम अपॉर्चुनिटी बनाती है मार्केट हमारे लिए। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, प्राइस एक्शन जो होता है ये खुद में ही एक सिग्नल हमें जनरेट करके देता है मार्केट में ये टूल, और हम सिग्नल प्रोवाइडर्स के पीछे वो आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि विक बनी हो किसी जगह पे, विक बनी हो या कुछ। क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस में बता दूं सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस जो होती है वो ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर भी निकल आएगा, ये कल मैंने देखें, अब किसी और टाइम फ्रेम में कुछ और बना होगा, देखें यहाँ पे विक्स बनी हुई है, गौर कीजिएगा, आपको इस बार जो है सवाल का जवाब अच्छे से मिलेगा और बाकियों को भी समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको कल भी कहा था कुछ ना कुछ बना होगा, यहाँ पर देखें चुवान के ऊपर क्या बना हुआ है, नजर आ रहा है कुछ, बिल्कुल अच्छी लाइन लगी हुई है, सही। अब M30 पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखें बाहर निकली हुई नजर आ रही है, ये बेसिकली विक की होती है। देखें चुवान के ऊपर ये विक का काम कर रही है, नजर आ रही है आपको। तो ये ब्लेंडिंग होती है, जो अब पढ़ेंगे आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। कल के टॉपिक है आपको ब्लेंडिंग का, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ये किस तरह से ब्लेंड होती है, तो ये क्यों इस तरह नजर आती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट लगी हुई है। ओपनिंग क्लोजिंग ज्यादा मैटर करती है, और विक जो होती है वो थोड़ी सी कवर कर ले, जैसा कि ये ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है ना इसकी, ये ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है सपोर्ट, ठीक है, ये जो कैंडल है, तो थोड़ी सी नीचे इस तरह की मार्किंग कर लें,
बार मार्किंग का तो मैंने आपको बता दिया था, फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए। मार्किंग आपको बताया था, मिड पॉइंट के अंदर लगा के उसके बाद आप कुछ ऊपर और कुछ नीचे उसका एरिया रखेंगे उधर मिड में से, और ये सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये बस ये इसमें आ जाता है। ये क्या है इसमें, सेम इसी तरह अगर ट्रेंड लाइन के अंदर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सेम वही चीज है। अगर देखें ना, आप ऐसे कर लें, अगर कंफ्यूजन हो रही है शुरू में, आप एक दरमियान में लगा लें, क्लोजिंग के एक थोड़ा सा ऊपर लगा लें, ऐसे इस तरह बना लें, एक जोन सा बना लें, मैं बात कर रहा हूँ। आप दरमियान वाली खत्म कर दें, मिड वाली खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो, सबर करें मैं आपको, ऐसे कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको। देखिए उसके अंदर अंदर हो रही है ना। मुझे आपकी बातों की नहीं समझ आ रही कैसे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्किंग करना सिखा दिया, ट्रेंड लाइन के अंदर अभी लगाना बता दिया, हालांकि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो अब ज्यादा कैंडल्स क्या मकसद है, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बातों में। आप इस पे वर्क करें, आप इस पे वर्क करें लाइव, फिर आपको ये चीजें पता चलेंगी। इस पे लाइव वर्किंग करेंगे तो आपको पता क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। ठीक है जी, आज चलते हैं जी। हमारा जो 5th क्लास है, हमारा एक सेशन कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हम मार्केट के वो उन टूल्स को सीखा जिससे हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, एनालिसिस के बाद मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए किन चीजों को देखा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पढ़ेंगे और कलर्स का पढ़ेंगे। और बड़े आप एक्साइटेड भी होंगे इस चीज को लेके, स्ट्रेंथ ब्लेंडिंग कलर्स क्या चीजें हैं, और ये सर ने रखे हुए हैं, वैसे आपने कभी ना देखे ना सुने ना पढ़े, ये कैसे आ सकता है। हमने तो आजकल बस यही जब भी पढ़ा तो यही पढ़ा, हर जगह भी यही मिलता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ढेरों पड़े हुए, यूट्यूब, फेसबुक, सॉरी गूगल के ऊपर, और हर तरह के मेंटोर जो नाम नहाद मेंटोर्स बैठे हैं वो भी आपको ये पकड़ा देते हैं। बस ये मिलता है, तो इतना आसान नहीं होता मार्केट में एंट्री लेना, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, फिर एक अच्छी जाके ट्रेड हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कलर, बड़ी मजे की चीज है ये। और कलर में आपको पता चलेगा कि आप नुकसान जो इन चीजों के ऊपर करते हैं एंट्री लेते वक्त, उसमें कलर का क्या किरदार है, आपको आज पता चलेगी ये चीज। ये कह लें, ये तीनों चीजें आपकी, ये तीनों टॉपिक्स ये आपके लिए सीक्रेट ही हैं। ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है पहले पढ़ते हैं। अच्छा जी, मैंने इसके लिए एक बनाकर रख दी, मैं क्लास के बाद आपके भेज दूंगा फेसबुक ग्रुप के अंदर। और अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हम अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज मैं भेज दूंगा, इस पे देखें नाम क्लियर लिखा हुआ है, लेवल कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस लेवल पे बनते हैं वो ऊपर बनाए गए हैं, जो सपोर्ट लेवल पर बनते हैं वो नीचे बनाए गए हैं। ठीक है, और नीचे वाले को नाम लिखे हुए हैं, शेप आपके सामने है। देखिए, चाहे नए हैं पुराने, आप सबके लिए इतना आसान है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सामने रख सकते हैं। मेरे जितने पहले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये प्रिंट आउट भी करवाया हुआ है, ठीक है, आसानी के लिए। तो ये देखें, नाम लिखा हुआ है, शेप मैंने बना दी, एग्जैक्ट इस तरह की शेप मिलेगी तो आपने मार्केट में एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी। और एक नई चीज भी पढ़ेंगे आज, डॉजिस के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक शूटिंग स्टार होता है, ये जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है। जब मार्केट जा रही है रेजिस्टेंस पे, अब गिरना है यहाँ से मार्केट ने, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही तो ना हम गिरने के लिए लगा देते, जब गिर जाएगी यहाँ पे पहुंच गई, नहीं, वहां पर भी एक की कह लें, की का काम करती है। यहाँ पे हमें ये चीज नजर आती है, उसके बाद हम मार्केट में एंटर होते हैं। वो क्या है जी, कौन कौन से पैटर्न्स हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सिंगल भी होते हैं, डुअल भी होते हैं, और ट्रिपल भी होता है। 3 कैंडल से मिलके बनता है जो ट्रिपल होता है, और डुअल जो 2 कैंडल से मिलके बनता है। ठीक है, ये सारे पैटर्न बड़े स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा आपने कोई पैटर्न अपने जहन में नहीं रखने ना देखने हैं, ना इसके बाद आपको जरूरत है। ये वो पैटर्न हैं जिसके ऊपर मैं खुद काम करता हूँ, ये मार्केट में वर्क करते हैं, कोई भी मार्केट है सब में वर्क करते हैं। सिर्फ डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, सिंथेटिक की, इसके अलावा भी हर स्टॉक्स कर लें, फॉरेक्स कर लें, हर जगह पे इनका काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि तो बड़े स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मैंने सारा निचोड़ निकाल के आपको दे रहा हूँ, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जरूरत नहीं कोई और पैटर्न के पीछे। अच्छा जी, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पहला देख लें यहाँ पर जी, शूटिंग स्टार। ठीक है, ये बनता है रेजिस्टेंस पे, क्रिप्टो से दूर रहे तो बेहतर है। बनता है हर जगह, बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्रिप्टो से दूर रहे तो बेहतर है। अच्छा, हैंगिंग मैन,
ठीक है। एक पहला जी शूटिंग स्टार, ठीक है, ये कुछ इस तरह की इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है जी हैंगिंग मैन, कुछ इस तरह की इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हैंगिंग मैन, हैंग हुआ हुआ आदमी कह लें, ठीक है, समझ रहे हैं, तो उसका नाम रख दिया गया। और लेकिन ये आपको जब मिलेगा रेजिस्टेंस पे आपने सेल की ट्रेड करनी है, इसकी क्लोजिंग पे। ये बात रखिए, याद रखिएगा, हमेशा क्लोजिंग पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे सेल की, सही हो गया। इसी तरह ही सिंगल दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं जो सपोर्ट के लिए होते हैं नीचे, वो ये सेम, ये शेप एक ही है, हर जगह पर इन्वर्ट हुई है, नीचे भी इन्वर्ट हो गई है, ऊपर भी, समझ रहे। तो ये एक शेप एक ही है, बस उसको इसकी पोजीशंस को चेंज करके और इसकी जो ना शेप को चेंज करके यहाँ पर नाम दे दिए गए। और नीचे जब बनेगा सपोर्ट पर तो ये हैमर बन जाएगा, और कुछ इस तरह का हैमर भी बनता उल्टा। जैसे ये शूटिंग स्टार था, यहाँ पर क्या बन गया, हैंगिंग मैन, यहाँ पर हैमर था, यहाँ पे क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्ट हुआ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हैमर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये दोनों सपोर्ट पर बनेंगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल पे बनेंगे, तब हमने ट्रेड लेनी है बाय की या सेल की, ठीक है जी। क्लियर है इतना, बताएं जी, साथ साथ डन लिखते जाया करें, मुझे पता हो आपका ध्यान है भी कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा जी डुअल पे आते हैं जी, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको पता तो चल गया होगा कि ये दो कैंडल्स से मिल के बनता है, और ये जो इनगल्फिंग पैटर्न है, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश जो होता है इसकी क्लोजिंग पे बाय की ट्रेड लेते हैं, बेरिश जो होती है इसकी क्लोजिंग पे सेल की ट्रेड लेते हैं, सब टाइम फ्रेम पे। फिर वही बात करते हैं, सब टाइम फ्रेम पे, कोई भी टेक्निक, कोई भी मेथड, कोई भी पैटर्न, सब टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। बात ये होती है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल रही है, कौन से टाइम फ्रेम हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कहां पर हमें ट्रेड बनती नजर आ रही है। मैटर ये करता है। ये अगर इस चीज को आप समझें तो शायद आप ये सवाल नहीं करेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, बुलिश एनगल्फिंग में बाय और बेरिश एनगल्फिंग में सेल करना है हमने। इसके बाद ये बनता है रेजिस्टेंस पे, ये बनता है सपोर्ट पे। नाम लिखे हुए हैं, शेप आपके सामने। इसने क्या करती है जी, ये प्रीवियस कैंडल को यहाँ से जब आती है सेल की, तो यहाँ पे क्लोजिंग जो होती है इससे नीचे थोड़ी देती है, प्रीवियस की ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग देती है। मींस के एनगल्फ किया होता है इसने, ठीक है, इसने एनगल्फ किया होता है ऐसे। पिछले देखें, पिछले वाले की यहाँ पर ओपनिंग थी, इसकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई नीचे उससे, मतलब कि एनगल्फ कर ले, समो लेती है, ठीक है, कवर कर लेती है उसे बिल्कुल उसे। तो इसे कहते हैं एनगल्फिंग, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये, और इस पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, और इसी पे ज्यादा करता हूँ मैं काम, वो इस वजह से कि इसके अंदर ये एक साइन ऑफ रिवर्सल तो सारी बैरल हैं, लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। वो इस तरह से कोई भी अच्छा लेवल है उसके ऊपर ही जब बनता है, तो वहां पर ये पता देता है कि यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं, या मौजूदगी थी उनकी, मतलब जाहिर करता है, और यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। जब ये इनगल्फ करता है ना, देखिए इनगल्फिंग से आपके खुद जहन में आ जाना चाहिए कि इसने इनगल्फ कर लिया, अच्छे खासे तगड़े बायस जा रहे थे ऊपर, इंपल्सिव मूव आ रहे, अचानक से रेजिस्टेंस बनी, टकराई वहां से, और अचानक से ये इस तरह का कैंडलस्टिक पैक, हाँ जी, पैटर्न बना और उसने निकल लिया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमें किस चीज का पता देती है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो ये बहुत ज्यादा काम करता है ये मार्केट में, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पैटर्न है जी हमारा बेरिश हरामी पैटर्न और बुलिश हरामी। बुलिश से आपको पता लग जाएगा बाय के लिए, और बेरिश से आपको पता लग जाएगा सेल के लिए। इस यहाँ पर क्लोजिंग पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है, यहाँ पर आपने क्लोजिंग पे बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक हो गया। बेरिश बुलिश, ठीक है, बेरिश हरामी और बुलिश हरामी पैटर्न। अच्छा, बेरिश जो है ये बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, और बुलिश जो है वो बनता है सपोर्ट लेवल पे, ठीक है जी। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं ये स्ट्रॉन्ग कैसे है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये, किस तरह से कि देखें बाय में मार्केट जा रही, बड़ी तगड़ी मार्केट जा रही है, और इसका एक होता है कि कैंडल जो लास्ट बंद होती है ना रेजिस्टेंस के ऊपर, काफी बड़ी कैंडल बंद होती है, काफी बड़ी कैंडल बंद होती है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। फिर यहाँ पर बंद होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ओपन होती है वो छोटी सी वहीं पे टहलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वहीं पे क्लोजिंग दे देती है, छोटी सी बेबी कैंडल कह लें। ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। तो इससे हमें कैसे पता लगता है, यहाँ पर तो चलो इनगल्फ कर लिया यार, स्ट्रॉन्ग थे सेलर्स, नीचे गई मार्केट, यहाँ पर भी ये चीज पता दे रही है स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो यहाँ पर कैसे हमें क्या बताती, क्या साइकोलॉजी है इसकी? साइकोलॉजी ये कि देखें जब मार्केट बाय में जा रही है और इतनी प्रेशर में कैंडल गई ऊपर के बायर्स नजर आ रहे थे, वॉल्यूम है उसमें, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था,
लेकिन हमने रेजिस्टेंस पे टकराने के बाद ये छोटी सी कैंडल ने क्लोजिंग दी, बेबी कैंडल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस से टकराई और इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स होने के बावजूद भी मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाई। ये नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल की बात नहीं कर, नेक्स्ट की बात करो, और इसने यहाँ पर रोक दिया है इतने बड़े प्रेशर को, मतलब इसने समो लिया, रोक लिया, रोकने का काम किया। ठीक है, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा, ये भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाता है। इसकी क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे, इसकी क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा पैटर्न आता है जी डार्क क्लाउड पैटर्न। ठीक है जी, इसी तरह ही जो सपोर्ट लेवल पे बनेगा तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न होगा। ठीक है, डार्क क्लाउड पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, और ये सपोर्ट पे बनेगा और ये रेजिस्टेंस पे बनेगा। अच्छा, ये भी सेम इनगल्फिंग की तरह का पैटर्न है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? देखिए इसमें स्मॉल ई से लेकिन इसकी मैं एक और कंडीशन भी बता दूं इसकी, या तो समो भी सकती है इसको इस तरह जैसे इनगल्फिंग हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं, या इस तरह की भी मान हो सकती है, कुछ इस तरह की, बस समोई ना भी हो इसने तो यहाँ तक भी क्लोजिंग हो तो ये माना जाएगा पैटर्न है। ठीक हो गया, चाहे यहाँ तक हो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसकी मैटर क्या करती है चीज कि देखिए बाय में ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर क्लोजिंग के बाद प्रेशर आया, प्रेशर की वजह से गैप अप आया। ये देखें गैप में मार्केट ने ओपन हुई नेक्स्ट कैंडल, प्राइस जो है वो ओपन हुई गैप में। तो ये बाय देखें बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बायर की कैंडल भी थी, उसके बाद गैप आया, गैप अप में ओपन होती है। अच्छा, इसके अंदर अब ये साइकोलॉजी के हिसाब से देखो तो क्या हमें बताती है ये चीज, हम ये चीज बताती है कि यहाँ पर गैप के अंदर गैप आया प्रेशर की वजह से, उसके बावजूद मार्केट को रोक के रखा और उसने क्लोजिंग या तो एनगल्फिंग में दी या तो इस तरह करके दे दी, यहाँ पर दे दी, कोई मसला नहीं, जहां पर भी दे, यहाँ पर एनगल्फ कर ले तो हम इसमें ट्रेड करेंगे सेल की। असल चीज कंडीशन ये है हमारी कि इसने प्रेशर को रोक कर वहां पर क्लोजिंग दे दी, मतलब कि गैप अप में इसी वजह से गई कि प्रेशर आ रहा था बायर्स का, गैप बनता है उसमें। ठीक है जी, सेम इसी तरह ही सपोर्ट लेवल पे भी मार्केट सेल में आ रही है और करते करते यहाँ पर क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट गैप डाउन में ओपन हुई, मतलब सेलर्स प्रेशर था लेकिन उसके बावजूद समो लिया उसे, मतलब रोकने का काम किया, रुकावट बने और नीचे था एक सपोर्ट लेवल अच्छा सा, जिसपे हमें पता चला कि इसकी, और वैसे भी हम कीज पढ़ रहे हैं क्या है कि मार्केट में कुछ स्टार्ट करने के लिए, जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं करते उसे बिल्कुल पहले धो धा के बिल्कुल फ्रेश करके हर चीज करके फिर उसमें बैठते हैं, फिर की लगाते हैं ना, स्टार्ट होती है। तो ये वो चीज है, पहले एनालिसिस कर लिया हर चीज कर करके, जब अब टाइम आता है एंटर होने का उस टाइम हमें की चाहिए होती है, तो ये वो की है। अब सपोर्ट लेवल पे था तो ये चीज मिलेगी तो उस पर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय की, इसकी क्लोजिंग पे, इसकी भी क्लोजिंग पे हम सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पे हम सेल की ट्रेड लेंगे, नीचे वाले पे हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो गैप डाउन और गैप अप में ओपन होती है, तो ये गैप जो होता है ये प्रेशर कहलाता है, प्रेशर की वजह से बनता है, तो उसे ये रोकने का काम करती है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा, ये मैं तो कहता हूँ ये वाला जो है ये वाला, इसका मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कुछ अरसे के बाद होता है एक्सपीरियंस, मतलब कि बहुत कम बनता है मार्केट में। एक दफा C1000 के अंदर बना था और सपोर्ट लेवल पे मुझे याद है, तो तकरीबन 5-6 महीने हो गए। तो ये कम बनता है, रेयर पैटर्न है, लेकिन जब ये बनता है तो मैं कहता हूँ आंखें बंद करके ट्रेड करनी चाहिए, बहुत जबरदस्त पैटर्न है। ये इतना पावरफुल पैटर्न है, ये हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कि मार्केट को अगेंस्ट जाने दे, ये बड़ा जबरदस्त पैटर्न है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं जी, पहले मुझे ये पता है फर्स्ट सिंगल वाले जो है और डुअल वाले कंप्लीट हुए हैं, कोई क्लियर, कोई समझ में आया कुछ? ये निकल रहे हैं अभी, मैं बोलता ही जा रहा हूँ अभी, बस सुनते ही जा रहे हैं आप, बताएं पहले फिर थर्ड वाले पे चलते हैं। जी जी, लाइव में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, आते हैं जी अब नेक्स्ट लास्ट पैटर्न हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके बाद में आपको लाइव दिखाऊंगा ये चीजें, फिक्र मत करें, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी,
आज तो हमने ये पढ़ने के पैटर्न्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, इसके अलावा आपने काम करना ही नहीं किसी पैटर्न पे, ठीक है। और ये पिक्चर दूंगा, आपने से जहन नशीन करना है, ये चीजें डाल लेनी जहन में, माइंड में उतार लेनी है। नाम आपको पता होना चाहिए, शेप्स याद होनी चाहिए। जो कल की आपने असाइनमेंट कीजिएगा उसमें भी क्लियर चीजें दिखाइएगा, मैं देखूंगा कैसे आपने मार्किंग की है इनकी, ठीक है। और कलर का टॉपिक जो है वो भी बार यहाँ पर देखें, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है जी इवनिंग स्टार पैटर्न और मॉर्निंग। मॉर्निंग हमेशा सपोर्ट पे बनता है, इवनिंग हमेशा रेजिस्टेंस है। और इसमें देखा जाए तो ये बाय में जा रही कैंडल, बाय में मार्केट जाते जाते यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद मिड पे एक स्टार बना, नहीं मैं बताता हूँ, ये अभी कंप्लीट होने दें, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे। मुझे चार्ट पे जाने दे, फिर ये चीज बता दूंगा कि इनकी वैलिडिटी का बताऊंगा कि किस तरह के शेप्स बनी होंगी तो उनको आपने वैलिड मानना है। ये मैं बताता हूँ, मुझे पता है, ये आगे सब्र करें। अच्छा, यहाँ पर बाय में जा रही है मार्केट और यहाँ पर बनी, ये कंडीशंस दो बताऊंगा, नोट कीजिएगा, नोटबुक पास रखें, पेन पास रखें, ये नोट कीजिएगा, फिर मत ये ना कहिएगा कि सर ने बताया नहीं था। अच्छा, यहाँ पर देखें बीच में जो बना है ये स्टार बनता है, और स्टार जो होता है ये कोई भी कलर का बन सकता है, ग्रीन हो, बस वीक कैंडल होनी चाहिए, चाहे वो ग्रीन होती है, चाहे वो, समझ रहे हैं, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, लेकिन वो स्टार जो दरमियान वाला होगा वो छोटी सी कैंडल होगी, तो कलर मैटर नहीं करता। बाय की कैंडल बनी है, सेल की बनी हुई है, स्टार में या तो डोजी बनती है या वीक कैंडल बनती है, और वीक कैंडल जब बनती है, डोजी की तो बॉडी होती कोई नहीं है, और जब वीक कैंडल बनती है तो वो बॉडी वाली जो होती है वो रेड भी हो या ग्रीन हो, मैटर नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जैसे एनगल्फिंग के अंदर ये एनगल्फ करती है ना मार्केट से, यहाँ पर एनगल्फ किया हुआ इसने, सेम इसी तरह यहाँ पर प्रीवियस की ओपनिंग से नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक वैलिड इवनिंग स्टार पैटर्न माना जाएगा। इसी तरह ये एक मॉर्निंग स्टार वैलिड पैटर्न माना जाएगा कि इसकी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और इसमें भी देखें कलर, बेशक ग्रीन हो बेशक रेड हो, जो मर्जी हो, भी लाइव चार्ट में जो भी नजर आए मैं आपको बताऊंगा, तो इसका कलर मैटर नहीं करता, या डॉजी भी कैंडल बन सकती है, लेकिन छोटी और वीक कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। बताएं जी, पैटर्न्स पढ़ाए आपको मैंने, सिंगल डुअल ट्रिपल क्लियर है कि नहीं, और कितने पैटर्न्स है मुझे ये भी बता दें, टोटल कितने पैटर्न्स हुए। ये 8 पैटर्न्स हुए, किस तरह से, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न 4 है, 2 ये वाले 2 ये वाले, ठीक है। अच्छा, डुअल ये 3 है, लहदा लहदा नहीं गिन सकते, इसे लहदा तब गिना जा रहा है कि इनकी शेप और बॉडी अलग है, इनकी शेप और बॉडी जो नेम है ना, सॉरी शेप और नेम जो है वो उनका अलग था, इनका अलग नहीं है, सेम है, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग सेम वही चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो इसे हम 3 कंसिडर करेंगे, ये 3 है और एक ये वाला है, इवनिंग स्टार पैटर्न 1 है, तो कुल मिला के 8 पैटर्न्स बने। इनके अलावा आज के बाद आपने किसी भी पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, ना ही आपने प्रैक्टिस करने, ना ही आपने देखने, ये बड़े स्ट्रांग है, इसी के ऊपर ही आपने ट्रेड करनी है, इसी को एनालाइज भी करना है आपने, समझ रहे हैं जी, क्लियर है जी, आगे चलूं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं सब, डोजी पे कौन ट्रेड करता है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पर कौन कौन ट्रेड करता है। बताएं जी, कुछ पूछ रहा हूँ, किसी का कोई जवाब नहीं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उस पर कौन कौन ट्रेड करता है।
देखें जी, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये डोजी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर बॉडी नहीं होती, लेकिन ग्रे कलर की मैंने बनाया हुआ है, इसमें बॉडी नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, हाई और लो होता है इसका बस, और इसकी बॉडी नहीं होती, रियल बॉडी जो होती है ना, ये वाली बॉडी नहीं होती इसकी, जहां पर ओपन होती है प्राइस वहीं पे जाके क्लोज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं डॉजी कहते हैं इसे हम, ठीक है। और इसके देखिए नाम लिखे हुए हैं, जिसकी ये टांगे लंबी होती है ना ऊपर और नीचे, लॉन्ग लेग, ठीक है, और छोटी वाली जो होती है इसे कॉमन डोजी है, क्लासिकल डोजी भी कहते हैं, और नीचे सपोर्ट पे बनने के लिए वही सेम वही चीज है, लॉन्ग लेग कॉमन डोजी, ठीक है। ऊपर जो बनती है इस तरह की शेप में रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है, उसे हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। जो नीचे बनती है सपोर्ट पर, इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये नाम है और ये शेप्स हैं, इनकी बॉडीज नहीं होती। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, और देखें ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इनके ऊपर जो हम ट्रेड नहीं करते, ये मैंने बात याद रखें, इनके ऊपर हम ट्रेड नहीं करते। ये भी लाइव एक बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डोजी बनी हुई है, ठीक है, आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं, मुझे सब ये बताइएगा, मैं इसे ब्लैंक करता हूँ इसे, ये लें। अब मुझे ये बताएं साहब, ये बीच में जो डॉजी बनी हुई है, ये वाली, ये जो डॉजी बनी हुई है ये वाली, ठीक है, देखिए कोई बॉडी नहीं है उसकी, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग और हाई लो है इसका सिम, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखे ना, जो अभी मैं पूछ रहा हूँ वो बताइएगा ना। अभी डॉजी बनी है, डॉजी के अंदर मार्केट जब ओपन हुई, यहाँ पर प्राइस ओपन होती है मार्केट की, इस जगह पे डॉजी की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, ओपन हुई मार्केट ऊपर गई, बायर्स आए, फिर यहाँ से सेलर्स आए, मार्केट को नीचे ले गए, फिर यहाँ से बायर्स आए, और जहां पर ओपनिंग थी वहीं पर क्लोजिंग दे दी। मुझे ये बताइए इस सब के अंदर कौन जीता? बायर्स जीते, बायर्स ने विन किया, या सेलर्स ने विन किया? बताएं सब। या ग्रेव स्टोन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आके यहाँ पर बंद होगी सेम, तो ये इसका हाई बना, यही ओपनिंग क्लोजिंग, और इसका लो भी सेम यही था, नीचे तो विक नहीं है ना। ये ग्रेव स्टोन डॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कॉमन की बात करो वो भी सेम, बस यही वाला हिसाब होगा, बस छोटी सी बन जाएगी वो। अगर ड्रैगन फ्लाई बात करते हैं तो ओपनिंग यहाँ पर हुई, सेलर्स आए, फिर यहाँ पर बंद होगी, ये इसका लो था, ये ओपनिंग क्लोजिंग और लो हाई भी इसका यही था, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बताया ना, बॉडी में कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, सेलर्स हैं बायर्स हैं, किसने विन किया कोई पता लग रहा है? तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल पैटर्न बन गया। न्यूट्रल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको जो फेक ब्रेकआउट के अंदर बताया था, मैंने फेक ब्रेकआउट मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कि जब न्यूट्रल जब हो 50-50 हो जाती है, मैंने बताया था ना, तो तुम क्या करना चाहिए? ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो यहां पर भी फिर हम ट्रेड क्यों करेंगे, या क्यों करते हैं हम यहाँ पे ट्रेड? वजह क्या? तो तुक्की नहीं बनती यहाँ पे ट्रेड करने की, ठीक है। अच्छा अब आए ना यहाँ पर, छोड़ें, ये मैंने कर दी ब्लैंक। अब मुझे ये बताएं, यहां पर ये बनी जब ये डोजी, इसके बाद आपको कैसे पता कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? मुझे ये बताएं, कोई बता सकता है मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? जब एक जगह पे, चाहे वो रेजिस्टेंस है चाहे वो सपोर्ट है, जहां कोई भी मार्केट के ट्रेंड के दरमियान में जहां पे भी है, जब वो न्यूट्रल बन गया, तो हमें क्या पता है उसके बाद जब लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, बायर्स या सेलर्स आएंगे, कंफर्म होंगे, तो हम कोई डिसाइड कर सकते हैं ना, या आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट अब ऊपर जाएगी? मुझे ये बताएं। आपके बड़ी चीजें बंद ताले जो है ना, जो लोगों ने लगाए हुए हैं, स्कैमर्स ने, यूट्यूबर्स ने, वो खोल रहा हूं मैं, समझ रहे? कोई नहीं पता लगता, तो कैसे फिर भाई जवाब दो ना, फिर कैसे आप लेते हैं ट्रेड? किस तरह से क्यों लेते हैं ट्रेड आप? वजह क्या फिर? अभी देखें सामने आपकी एक और चीज बनी आ गई है, देखें ये सामने, देखें ये बना के डोजी, ठीक हो गया, और ये बना के सपोर्ट। आप बताएं मुझे भाई, आपको जवाब है तो ये क्यों नीचे गई? वजह
वजह जब सपोर्ट थी भाई तो डोजी बनी तो ऊपर क्यों नहीं गई? इसका किरदार मार्केट में कोई नहीं होता। हाँ एक जगह पे काम करती है, बताऊंगा मैं वहां पे, लेकिन ठीक है ये यहाँ पर इक्वल हो गए, पता चल रहा है यहाँ पे बायर्स भी आए थे सेलर्स। अब देखें नेक्स्ट जब कैंडल आई यहाँ पर ये रेड, फिर पता लगा कि यार सेलर्स आए हैं, सेलर्स के साथ हम कंफर्मेशन लेंगे इस मोमेंटम की या इस ट्रेंड की, और ओवरऑल ट्रेंड की भी लेंगे, ये पूरा जो बड़ा ट्रेंड चलता आ रहा है, ऊपर से हम ट्रेंड लाइन की भी लेंगे कंफर्मेशन। तो मतलब समझ रहे हैं, तो उनकी कॉन्फ्लुएंस करेंगे ना हम ज्यादा से ज्यादा, तो तब हमें ये चीज पता बता देती कि मार्केट में भी ये सेलर्स आए हैं, यहाँ पे मजीद नीचे जाएगी। ये मार्केट को इस तरह जज करते हैं, तरीका ये एनालिसिस करने का, मार्केट को पता चलता है। अब यहाँ पर जब बायर्स आए तो फिर यहाँ पर पता चला। अब मैंने बायर्स आए सुबह, मैंने जब ट्रेड ली यहाँ पर बायर्स आए थे, तो मैंने इस नीचे आई ना करेक्शन करने के लिए, तो यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी यहाँ से, तो ये कैंडल यहाँ तक गई थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा था पीछे इस जगह पे, ये सारा वही एरिया आ रहा था, तो फिर यहाँ पर मैंने क्लोज कर दी ट्रेड। ठीक हो गया? तो किस बिना पे, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ लिक्विडिटी मार्केट में आई थी ना, डोजी की बात आई थी, देखें समझ आ गई है? तो डोजी के ऊपर कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी, ये क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न है, ये आपको नुकसान करवाएगा। ठीक है, हाँ तुक्के बेस पे आपकी फेवर में चलेगी तो चलेगी, लेकिन ये नहीं जाएगी ऐसे। जब तक आपको देखे ना तुक्के बेस पे, यही है ना कि आपको पता ही नहीं है, तो वो आपकी फेवर में चली गई मोजे हो जाएंगी, लेकिन बेसिकली है तो नहीं, उसका कोई काम तो नहीं, मार्केट में बताते ही नहीं है कुछ, न्यूट्रल कर देती मार्केट को, ऐसे ही है ना। अच्छा जी ये चीज क्लियर है जी डॉजी के बारे में। आइंदा से डॉजी पे आपने ट्रेड नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करनी। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था चेंज होगा, यहाँ पर जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और मार्केट निकल गई बाय में। ठीक है, फिर अब ये रीटेस्ट आ रहा है इस पॉइंट पे, बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है ये वाला, फिर यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है इस जगह से। मार्केट में ये होता है बस ट्रेंड लाइन, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करो, यहाँ पर अब आएगी, ये बड़ी आसान है मार्केट यार, बहुत ज्यादा आसान है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ नुकसान क्यों होता है हमें? साइकोलॉजी की वजह से, और वो पहले तो बनी होती है आपकी, आप बनी बनाई चीज को ना खराब कर देते हैं। कैसे? लॉट साइज बड़ा रख के, बहरहाल ये लास्ट क्लास के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप रखते हैं, लॉट साइज बड़ा होता है, लालच ग्रीड ये वो सब कुछ, वो जिसकी वजह से आप मार खाते हैं, फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, फिर आपको मेंटोर की तब याद आती है, जाएं जी सर के पास जाएं, आप किसी कोई ऐसा उस्ताद ढूंढे जो सिखाए, पहले आपको याद नहीं होती। समझ रहे? सही बात है ना? सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? देखें रीटेस्ट पॉइंट है, बड़ा आसान मार्केट, और हमारे फैमिली ग्रुप वाले माशाल्लाह काम करते हैं तो बड़ा उन्हें पता है, हर चीज समझाई हुई है, यही नॉलेज है, और तो कुछ भी नहीं है। रियल नॉलेज है, एक ही नॉलेज है आपको, ये हाथ तो है नहीं जो उन्हें दिया हुआ है, वो डेली प्रॉफिट करते हैं, हर चीज करते हैं, और माशाल्लाह निकाल के मुझे दिखा रहे होते हैं, डेली की हिस्ट्री शेयर कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्लियर है जी, डोजी का बिल्कुल क्लियर है, कोई सवाल? एंट्री आपने डोजी पे आइंदा के बाद नहीं लेनी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कलर्स का, कलर्स का टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। अच्छा कलर्स कैसे हमें पता चले? देखें कलर जो टॉपिक है ना कलर का, वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए बना हुआ है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। ठीक है, डुअल देखें, इसमें देखें अगर डुअल में बाय में जा रही मार्केट, तो वैसे भी वो प्री डिफाइंड कलर्स हैं, रेड आएगा तो हमने ट्रेड लेनी है, रेड आएगी तो यहाँ रेड की क्लोजिंग पे अपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये आपको वैसे ही पता है इन चीजों का। देखें यहाँ पे ये प्री डिफाइंड है, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, इस जगह पे भी पहले से कलर हमें पता है ये डन है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखें इवनिंग स्टार में सेम वही चीज है, ये कलर्स का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इन 4 पैटर्न्स के लिए बना है। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो 4 हैं हमारे, ये सिर्फ उनके लिए बना है ये। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब कलर्स की बात हम करते हैं कि जैसे देखें अभी रेजिस्टेंस आ रहा है, अक्सर आपने देखा होगा बाय में मार्केट जा रही होती है, रेजिस्टेंस आता है, तो आप इस तरह का कुछ देखते हैं, हैमर ग्रीन कलर का बना होता है यहाँ पे इस तरह का, तो उसको आप मतलब ये वाला तस्वर करेंगे हैंगिंग मैन है, ऐसे ही है कि हैंगिंग मैन आगे, चलो जी अब यहाँ से सेल कर दो, तो मार्केट बाय में निकल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सब बताएं पहले, ऐसा होता है कि नहीं होता आप सबके साथ? आप सोच कुछ रहे होते हैं, मार्केट कुछ कर जाती है,
والله قمت اروح برا كذا كذا مو صدق فيك طبعا شكرا نايم والله تقدم شوي بعد شكرا बताएं जी। जी आवाज नहीं आ रही, ऐसा होता है ना। अच्छा ये क्यों होता है जी, आपको लाइव दिखाऊंगा। बस आपने ये जहन में रख लेना कि फंस क्यों जाती है मार्केट। मार्केट रेंज में हो तो तभी वो रुकी रहती है। फंसने से क्या मुराद है। यहाँ पर देखें, मैं आपको, ओहो ये किधर चला गया है, 2 सेकंड जी से। अच्छा जी, जस्ट मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का बताऊंगा। ये सिंगल होते हैं, ठीक है, और ये सिंगल के अंदर कलर्स मैटर करते हैं, इसके अलावा मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनका जो कलर्स है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है कलर से। दो तो यहाँ पर बन गए, देखिए हैमर, ये ग्रीन कलर का हैमर। कल मैं, अभी तो काफी डिटेल से कल भी आपको बड़ी चीजें बतानी है इनके बारे में, अभी स्ट्रेंथ भी बतानी है आपको, लेकिन अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं, अभी ये कलर्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, सेकंड टॉपिक पे। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कलर का टॉपिक मैटर करता है। यहाँ पर देखें, इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों बने नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ क्या है ये आपको कल बताऊंगा, कल ये होगा इंशाल्लाह। अभी ये चीजें देखें कि यहाँ पर क्या बना है, स्ट्रेंथ देखें, सॉरी कलर देखें, ग्रीन कलर हैमर और ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर बना है सपोर्ट लेवल पे, तभी मार्केट उठी है, ऐसे ही है। अब यहां पर अगर बना तो रेड कैंडल लगा तो वो मार्केट नीचे चली जाती, और आप रेड पे लगा रहे तो बाय की। देखें किस तरह से हम ये कर सकते हैं काम। देखें, जब हमने लेनी सेल में ट्रेड है, ये रेजिस्टेंस है, लेनी हमने सेल में ट्रेड है, तो क्या ये जो कलर है, जो ये जो क्लोजिंग होती है, जो हमारी जो कंफर्मेशन के लिए कैंडल होती है, तो क्या उस कैंडल के कलर रेड नहीं होना चाहिए। जब लेनी सेलर्स के साथ है हमने, तो सेल वाली कैंडल होनी चाहिए ना, उसकी जो फॉर्मेशन है तो वो सेल वाली कैंडल में होनी चाहिए, रेड, तभी वो सेल में जाएगी। तो वो बाय वाली कैंडल में कैसे आप बाय की लगा सकते हैं, मुझे ये बताएं। कोई किसी को ये सेल्स बनाती है बात बताएं मुझे, एक कोई समझ में आ रहा है आपको कि जब हमने लेनी सेल की है, रेड वालों के साथ जानना है हमने, बेरिस के साथ, तो यहाँ पर ऊपर फिर हम कैसे बाय की कैंडल, जो ग्रीन कैंडल होती है, उसकी हम कैंडल की कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं, बताएं साहब। सेलर्स आ रहे हैं नीचे, ये सपोर्ट बनी हुई है, तो यहाँ पर ये ग्रीन की बजाय रेड कैंडल हमने लेनी, बाय किया ना, तो यहाँ पर ग्रीन कलर एक होना चाहिए पैटर्न, तो यहाँ पर हम बाय के लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंडल कौन सी होती है, रेड होती है बनी। ऑलरेडी रेड ट्रेंड आ रहा होता है, बेरिश जो है ना, बेयर्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है मार्केट में, नीचे आ रही है, सपोर्ट लेवल है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल जब देखी तो उसमें घुस गए, क्योंकि ये फॉर्मेशन बस वैसी थी, लेकिन हमने कलर नहीं देखा, तो वो क्या करती है, मार्केट नीचे चली जाती है मजीद। ऐसे ही होता है ना। सो गए सब। अच्छा जी, ये आगे एग्जांपल भी आगे आपके सामने, ये देखें जी, ये लेवल है, ये देखें, ये एक लेवल है, ठीक है।
ये एक लेवल है। यहां पर देखें ये पैटर्न बना नहीं है सेम वैसा हैंगिंग मैन की तरह, और आप इस पे ट्रेड करते हैं ना सेल की, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर आपने ट्रेड कर दी सेल की कि मार्केट नीचे जाएगी, ऐसा है कि नहीं है? बताएं जी, ऐसा ही है ना? आपने ये देखे रेजिस्टेंस बना आ रहा है, आपको फॉर्मेशन मिल गई यहाँ पे कि हमने सेल करनी है और बना आ रहा है आपके हिसाब से, आपने यहाँ से सेल कर दी, लेकिन वो देख रहे हैं आप बाय में निकल गई। क्यों निकल गई? पता है क्यों निकल गई? क्योंकि इसका कलर रेड नहीं था। जब सेलर के साथ जाना तो यार रेड कलर की फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंफर्मेशन जो होती है पैटर्न वो रेड कलर में होना चाहिए फिर, लेकिन यहाँ पर ग्रीन था जिसकी वजह से ऊपर गई। अब ग्रीन, अब कलर देखें क्या चीज करती है, कलर आपकी जो ना टोटली मार्केट के सेंटीमेंट्स को बदल देती है, टोटल वो कुछ और बता रहा होता है। देखिए अब बाय की कैंडल है, ऑलरेडी बाय में चली मार्केट, ऑलरेडी बाय में मार्केट चल रही है, और जब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे गई मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, माना सेलर्स आ रहे थे, अचानक से इस जगह से प्रेशर मिला इसे और यहाँ पर आगे क्लोजिंग दे दी इसने, तो ये विक क्या काउंट करेगी? बताएं जी, ये विक क्या में शो कर रही है? मैंने आपको बताया भी था रियल ब्रेकआउट के अंदर भी, अगर आपके जहन में हो तो, ये जो नीचे से विक आई है और ग्रीन कलर की कैंडल बंद हो गई है, तो ये क्या शो कर रही है? बायर्स प्रेशर शो कर रही है, सेलर्स प्रेशर शो कर रही है? ठीक है, यहां पर बायर्स आए हैं, समझ रहे हैं? यहां पर बायर्स जो है वो आए हैं, इसलिए ये बाय में मार्केट गई है। इसी तरह मैं एक और अभी लाइव दिखाता हूं, जब मैंने आपको बताया ना आज मैं ट्रेड की है किस तरह से, देखें यहां पर ये देखिएगा, ये अब यहां पर मैंने कैसे ट्रेड ली है, इस जगह पे क्यों लिए बाय की? अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया इसने, ये वाला, ठीक है, और रीटेस्ट टाइप भी ना ये बन रहा था। अच्छा, यहाँ पर लिक्विडिटी भी आई, वो तो डोजी के बाद जो आई वो अलग कंफर्मेशन थी मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया इसने, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आई और रीटेस्ट पे इसने यहां से प्रेशर लिया बाय का, रीटेस्ट पे ये देखें, ये रीटेस्ट लेवल ये थोड़ा वो बनाएंगे ना जब जोन, मैंने आपको बताया एग्जैक्टली मार्केट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे से मूव करती है, लाजमी नहीं है, कभी कभी कर दे तो कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन ऐसे ही अपने जहन, अपने जो ये प्रोफेशनल वे है, हमने इर्द गिर्द उसके हिसाब लगाना, यहां से भी गिर सकती है, यहां से भी गिर सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये रीटेस्ट पे ही आई है, रीटेस्ट किया और यहां से निकल गई मार्केट, ग्रीन कैंडल थी यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो कलर ने देखें कैसे उसके टोटली मार्केट के सेंटीमेंट्स ही बदल दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्रीन के अंदर ये प्रेशर आया था, ऑलरेडी मोमेंटम चल रहा था, यहाँ पर सपोर्ट थी, मोमेंटम चल रहा था, स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, और यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर आई, अगर रेड कलर दे जाती तो फिर ये सेल में आती, फिर ये डेफिनेटली सेल में आती, लेकिन ये बायर्स की थी। और अक्सर आप मार खाते हैं कलर की वजह से, क्या आप ये मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? आप मार खाते रहे इसकी वजह से कि नहीं? आप समझते हैं कि ये बन की फॉर्मेशन बाय की है सेल की, तो आप वहां पे ट्रेड कर देते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नुकसान होता है आपका। अक्सर आपने देखा होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने के बाद आपके सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, आप सबको भी होंगे, हर कोई ये करता है कि सर जी पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट ऊपर निकल जाती है, ये क्यों? मार्केट तो बड़ी धोखेबाज है, धोखा देती है मार्केट, ऐसा करती है वैसा करती है, तो ये तो नॉलेज काम ही नहीं करता। और इसी वजह से, क्योंकि आप डेप्थ में जाते ही नहीं है ना, आपको डायरेक्शन कोई देता है ना, आप सीखने सही मेंटोर के पास या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते, समझ रहे हैं? जिसकी वजह से आपको ये चीजें ना, आप और पहले से गुमराह हुए होते हैं, ऊपर से और आपको डी ट्रैक कर देते हैं लोग। अब मैं भी चीजें वही पढ़ा रहा हूँ जिसकी वजह, अब आप उस नतीजे पे क्या निकलते हैं, आप नतीजा क्या निकालते हैं? प्राइस सेक्शन फजूल है, कोई और सीखते हैं हम चीजें। तो अभी आप ये प्राइस सेक्शन ही सीख रहे हैं, तो क्या आपको फजूल लग रही है? क्या आप समझते हैं कि आपको दूसरे मेथड्स सीखने की जरूरत है? अभी तक मेथड हमने लॉन्च नहीं किए दूसरे कोर्सेज, उसके बावजूद भी माशाल्लाह सब जो प्रॉफिट कर रहे हैं, सब प्रॉफिट जो कर रहे हैं वो इसी के ऊपर ही कर रहे हैं भाई। जितने हमारे पास फैमिली मेंबर्स हैं, सब के सब प्रॉफिट प्राइस सेक्शन ही ऊपर कर रहे हैं भाई। हम प्राइस को एनालाइज करना सिखा रहे हैं, इट्स अ प्रोफेशनल वे।
ये काम है, इसका तरीका है जो इसके, अगर ट्रेडिंग के अंदर आपने आना है तो। ये क्या फजूल मेथड, ये वो सीख लिया और इंडिकेटर के पीछे भाग गए, वो कर लिए, सिग्नल ले लिए, ये कौन सा तरीका है भाई? डिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंटली ट्रेड करो भाई, सीखो, ये जो चीज दी जा रही है। मैं भी तो वही चीज बता रहा हूँ आपको, काम कर रही है कि नहीं कर रही? यहाँ पर मैंने आपको, आप लोगों के भी सवाल पूछते हैं, सर जी यहाँ पर ये कैंडल बनी है, इसका ये क्यों ऊपर जा रही है? मैंने आपको बता दिया, आपके सवाल का जवाब दे दिया यहाँ पे कि इसका रीजन ये है कि आप कलर्स नहीं देखते। मार्केट में कलर्स का आपको पता लग गया होगा, मार्केट में कलर्स का क्या किरदार है। बताएं जी, सोए नहीं? बताएं साहब जल्दी, सोना नहीं है? बताएं बताएं, सोए सोए नहीं? सोए नहीं? ऐसे ही है कि नहीं है? आइंदा के बाद क्या आप डोजी के ऊपर ट्रेड करेंगे? आइंदा के बाद क्या डोजी पे ट्रेड करेंगे? आइंदा के बाद क्या आप कलर्स को नहीं देखेंगे, अवॉइड करेंगे अगेन? जो भी कैंडल बन रही होगी आप कूद जाएंगे उसके ऊपर? आइंदा के बाद आपने इन पैटर्न्स के अलावा किसी पे काम नहीं करना। अगर जो देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एक एक बंदे के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है? और हमारा ऐसा कोई, हालांकि हमारे 11वां बैच है, हमारे पे कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई हम उसके ऊपर चलते भी नहीं ना, हमारे पास बंदा है, हम खुद फेंक देते हैं, बाहर निकालते हैं, फारिग कर देते हैं उसे। जो हम उस बंदे को उठाते हैं जो बंदा काम करने वाला होता है, जो उसमें आगे जाना चाहता है, जो अपना ना टाइम वेस्ट करना करता है ना हमारा करता है, हम उसे उठाते हैं और आगे लेके जाते हैं। फैमिली का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है, वो हर चीज ये पार करता है फिर वो बनता है वहां पे। समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 30 बंदे, मैं खुद बता रहा हूँ आपको 30 बंदे, लेकिन सारे माशाल्लाह पॉजिटिव ट्रेडर्स हैं, वो अच्छी ट्रेड करते हैं। और हमारा एम जो वो यही है बेसिकली कि हमने एक एक बंदे पे काम कर उसको प्रोफेशनली हमने लीड कर रहे हैं, मैं खुद ही लीड कर रहा होता हूँ, ठीक है? अर्निंग भी होती है और प्लस लर्निंग बहुत ज्यादा उधर मिलती है आपको फैमिली ग्रुप में, ठीक है? हर दूसरे नई चीज मार्केट की बताई जा रही होती है आपको, ठीक है जी? हम उस बंदे को हम लेकर चलते हैं आगे। तो ये चीजें आप, इतना बताया जा रहा है आपको, वही बंदा ये देखिए, इस पे काम करें, इसमें बहुत बेहतरी है, आपकी बेहतरी है इसमें। बैठे अर्न कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आप भी ये चीज करेंगे दिल लगा के, आगे फैमिली ग्रुप में पहुंचेंगे तो आप भी मजे करेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जी? तो कोई विलिंग है, कोई विल करता है कोई आगे जाने की, फैमिली का मेंबर बनने की, तो बस एम ही टाइम पास करें। मैं तो खाम मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, या आप भी टाइम पास करें भाई, छोड़ो। प्रोफेशनल कोर्स आपको मिल रहा है, ये सिर्फ इस साल के एंड तक है, और इसके बाद ये कम से ये भी पेड हो जाएगा 1 जनवरी से भी। हमारा जो हमने बनाया था इदारा, तो हमने यही सोचा था फर्स्ट ईयर हम पूरा से, हालांकि इसकी वर्थ बहुत है इसकी कोर्स की, समझ रहे हैं? ये $500 तक का भी मुझे कहा गया, मुझे एक बंदे ने $1000 तक का भी कहा गया कि इसकी वर्थ से इतना रखें पेड आप। मैंने नहीं रखा। ये आप ले रहे हैं ना फ्री में, तभी आपको कोई एहसास नहीं, कोई नहीं, और चलो ठीक है मिल रहे सर से, समझ रहे हैं? ये आपको नेक्स्ट ईयर पता चलेगा इसकी क्या वर्थ है। सिर्फ प्राइस सेक्शन देखें क्या चीज है, इसकी बदौलत सब कमा रहे हैं। मैं भी प्राइस सेक्शन को एनालाइज करता हूँ, यहाँ पर प्योर प्राइस सेक्शन सिखाई जाती है और प्राइस सेक्शन ट्रेडर बनाया जाता है, जो कि वाकई अच्छा टूल है, जो जिसके ऊपर टेक्निकल टूल है। इसी से ही तो मार्केट भाई चलती है, इसी से तो हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन करना छोड़ दें, भागना छोड़ दें, समझ रहे हैं? एक प्लेटफॉर्म पे टिक के बैठे, नॉलेज दिया जा रहा है, आगे हम लीड करेंगे, आपको लीड मैं कर रहा हूँ, तो आप प्रॉफिट देखें। आपका टोटली आपका तो यही है ना, आपने कमाना है, वो हमारी जिम्मेदारी। इस फील्ड में कोई जिम्मेदारी सगा भाई भी नहीं उठाएगा आपकी इस फील्ड के अंदर, ये हमारी, हम अपनी जिम्मेदारी कहते हैं। आज से पहले भी जितने स्टूडेंट्स को हम यही कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तू हमारे हवाले कर दे उसको, तू जान, फिर मैं जानू, तेरा प्रॉफिट जाने। समझ रहे हैं? तो ये समझ लें कि आपने अगर प्रॉफिट करना, आप खुद को मेरे हवाले कर दें, फिर देखें आप प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। अब सुबह जो फैमिली ग्रुप वालों को स्पेशल सेशन दूंगा मैं इंशाल्लाह, एक टेक्निक दूंगा उन्हें मैं, जो नए बंदे ऐड हुए हैं। अब 5 नए बंदे फैमिली ग्रुप का मेंबर बने आज और कल में, उन्हें दूंगा माशाल्लाह, वो भी आगे उन्हें ग्रो करेंगे। समझ रहे हैं? फैमिली में ऐड होने का प्रोसीजर यही है कि मिनिमम $300 डिपॉजिट होना चाहिए आपके पास, वो भी आपकी सहूलत के लिए,
कि आप नए होते हैं तो उसमें अच्छे से आपका अकाउंट उड़े ना तो क्योंकि हमने इससे पहले कोई शरायत नहीं रखी थी, तो वो उससे ये हुआ नुकसान हुए लोगों के। तो छोटे छोटे 200 150 100 ले आते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई समझ रहे दाम नहीं होता उन अकाउंट में, तो होते भी नए हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो लॉस होता है। तो इस वजह से हमने मिनिमम ये रखा 300, और फैमिली ग्रुप की $20 मंथली फी होती है। उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है, सेशंस, वेबिनार्स, ऑल डे गाइडेंस, एंट्रीज, ये वो सब कुछ मिलता है उसके अंदर। एक चीज नहीं, बहुत कुछ होता है। $20 में समझे ना होने के बराबर है, समझे, मंथली उसकी फी होती है। और जो एक दफा हमारे फैमिली ग्रुप का मेंबर बनता है वो छोड़ता भी नहीं है उसे, ये याद रखिएगा। फैमिली ग्रुप में टाइमिंग मतलब क्या, वो तो ग्रुप होता है व्हाट्सएप का हमारा, उसके अंदर आप जब जाते हैं तो आप फुल डे वहां पे मजे मजे, फैमिली जैसा माहौल होता है, और इतना शुगर मेला लगा रहता है और साथ रनिंग हो रही है तो पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। और सब माशाल्लाह सबकी प्रॉफिट में हिस्ट्री होती है, सबसे बड़ी बात। सब हो, फैमिली ग्रुप की टाइमिंग नहीं होगी, फैमिली ग्रुप मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आप जब जाएंगे, समझ रहे हैं, कोर्स के बाद रियल पर जब अर्निंग करने जाएंगे, वहां ग्रुप के अंदर जाएंगे, वहां पे उसकी बता रहा हूँ। उसमें टाइमिंग क्या, मतलब सुबह के टाइम सेशन की टाइमिंग होती है, 10:30 बजे होता है, वो मैं खुद ही एनालिसिस दे रहा होता हूँ, एंट्री पॉइंट्स दे रहा होता हूँ, मैं लाइव दे रहा होता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, बताएं जी मुझे। जी जी बोलें, जी जी बोलें, आप क्या डाउट है आपको? क्या 71 11,700, क्यों, क्या मतलब, ये क्या पूछना चाह रहे, ट्रेंड रिवर्स होने का रीजन हो सकता है, मतलब क्या, मतलब समझ नहीं आपकी बात की, पूरी बात करें। अच्छा B1 का, हाँ, कौन सी जगह से आप कह रहे हैं, कौन सा 75? ये 11 और 700, 11,700 किधर गया, 11,700, हाँ ये 700, अच्छा यहाँ से, ओ भाई मैं बता जो रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। ये रेजिस्टेंस लेवल था सामने, ये वाला नजर नहीं आ रहा आपको? ये यहाँ पे मैं ट्रेड्स क्लोज भी की थी, यहाँ पे बताया तो है अभी पहले, ये रेजिस्टेंस से जाहिर सी बात है ये, और सामने वाला रीटेस्ट भी अभी तक बना आ रहा है इसके अंदर, ये देखें। और यहाँ पर हायर हाई भी कंप्लीट मार्केट ने किया था, अब हायर लोअर लोअर हायर हाई के लिए जाएगी मार्केट, स्ट्रक्चर के मुताबिक भी यहाँ पर उसका हाई कंप्लीट हो रहा था। तो ये चीजें आप वेबिनार टूर देखें, आपको समझ आ जाएंगी। तो ये चीजें भी, ये सवाल नहीं, आपकी ये बात की है, समझ रहे हैं? अच्छा जी, बताएं जी, कलर्स के टॉपिक समझ में आया आपको? बताएं जी, आज के दोनों टॉपिक्स जो थे वो क्लियर हुए आपको कि नहीं हुए? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डुअल और ट्रिपल, तीन सारे मिला के कितने कुल पैटर्न कितने बनते हैं, टोटल पैटर्न कितने, सब बता दें। टोटल पैटर्न कितने हैं ये बता दें सब पहले। 8। और जो कलर का पैटर्न है वो, सॉरी, कलर का टॉपिक किसके लिए बनाया गया, सिंगल के, डुअल के लिए, ट्रिपल के लिए? जो कलर का पैटर्न है कौन से वाले के लिए बनाया गया है? बिल्कुल। और न्यूट्रल पैटर्न पे ट्रेड लेनी चाहिए, न्यूट्रल पैटर्न्स पे ट्रेड लेनी चाहिए या दबा कर लेंगे इसके बाद? बिल्कुल सही, माशाल्लाह से सबको पता है, समझ आ गई है। तो आप, आपने कल असाइनमेंट करनी, जरूर करनी, मैं भी क्लास के बाद ही भेज देता हूँ बीच में, आप इसे सेव कर लें, या जिन्होंने प्रिंट आउट कराना, बड़े अच्छी मैंने खुद डिजाइनिंग सारी की, ठीक है। और इसके पिक्सल इतनी जल्दी फटते नहीं है, अच्छी बनाई हुई मैंने, ग्राफिक्स की हुई। तो आप ये रख लें, ठीक है। इसके अंदर जो ये पैटर्न है इन्हीं के ऊपर काम करें, डोजी के ऊपर आप ट्रेड नहीं करनी, और कैंडलस्टिक पैटर्न के हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप अभी 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 देखें, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर वो कैंडल नजर आती है, फॉर्मेशन उसकी होगी हैमर की है, लेकिन कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज होने की वजह से देखें वहां पे क्या करती है मार्केट, ये चीजें अभी लाइव दिखाई ना, अब और देखें खुद, आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, तो चलें, ठीक है जी, कल वाली क्लास में मिलते हैं। और कल वाली क्लास जैसे मिस कर दी, उसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ब्लेंडिंग और स्ट्रेंथ, जो लोग मरते हैं, आप सब मरते हैं इस चीज के पीछे, हर बंदे के पीछे भागते हैं, सर जी मैं मार्केट को कान से पकड़ना सिखा दें, सर जी हमारी ट्रेड मिस ना हो, इन चीजों का सब कुछ, ये जो चीजें हैं ना, ये जो आपके सवाल हैं, ये कल आपको क्लियर होंगे, आप हैरान भी इंशाल्लाह कुछ होंगे बीच में,
यार ये सर ने कितना आसान बना दी कि मार्केट को कौन से कैसे पकड़ा जाए और मार्केट में हर ट्रेड कैसे पकड़ी जाए। ये आपका स्ट्रेंथ और ब्लेंडिंग, जो ब्लेंडिंग है ना, बहुत जबरदस्त मेथड है ये। एक ये टेक्निक कह लें या सीक्रेट कह लें, ये सारी चीजें आपके लिए सीक्रेट ही हैं, नई चीजें हैं। आप कल हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी, कल मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।